मैंने किसको ग्रहण करना है मेरा विषय है। मैंने शिव को ग्रहण करना है तो देव गुरु धर्म को ग्रहण करना है। किस लिए कहते हैं आपको नौकार मंत्र का स्मरण करने के लिए? नौकार मंत्र का स्मरण करने का मतलब क्या है? क्यों मना करते हैं आपको देवी देवताओं को ग्रहण करने के लिए? क्यों मना करते हैं आपको देवी देवता का स्मरण करने के लिए? क्यों मना करते हैं आपको देवी देवता की पूजा करने के लिए? देवगति के जितने भी देवी देवता हैं, ये योगी है कि भोगी है? सोचिए। और भोगी की ऊर्जा तुम ग्रहण करोगे तो तुम्हारे में योग आएगा क्या? अरे जिनके पास शस्त्र है, एक केवल सर्वार्थ सिद्धिया अनुत्तर ईमान के देवी देवता हैं कि जिनके पास शस्त्र नहीं है और उनको कोई याद नहीं करता है। सब किनको याद करते हैं? ये सारे वानवंतर को याद करते हैं। ये जहां भी तुम सोचते होंगे ना, सुनते होंगे ना कि ये देवी आता है, वो देवता आता है, ये कोई वैमानिक देवी देवता नहीं आते, ये सारे ये वानवंतर आते हैं। और जितने वानवंतर है उनकी ऊर्जा प्योर है। और प्योर ऊर्जा होती तो वानवंतर में जाते हो। किनकी ऊर्जा ग्रहण कर रहे? आप उनकी ऊर्जा ग्रहण कर करके वो उनसे ऊंचे उठ पाओगे क्या? ऊंचे से ऊंचे कौन है? सिद्ध परमात्मा। श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कौन है? तीर्थंकर परमात्मा, पंच परमेष्टि। उनकी ऊर्जा ग्रहण करोगे तो तुम ऊंचे उठोगे। इसलिए कहते हैं कि नमस्कार महामंत्र के अलावा किसी का स्मरण मत करो, कि वो उसी की ऊर्जा आएगी। अर्जुन मुरारी ने मुदगर पानी की पूजा करी। अंधगुण सूत्र में सुना है ना आपने कि अर्जुन माली किसकी पूजा करता था? मुदगर पानी की, जिसके हाथ में शस्त्र है। और सुदर्शन भगवान महावीर की भक्ति करता था। संकट दोनों पर आया, विकट प्रसंग दोनों पर आया, भयंकर संकट दोनों पर आया। और संकट के वेला में अर्जुन माली के हाथ में शस्त्र आया और सुदर्शन के पास परमात्मा की शक्ति आई। समस्या कहां सुलझी? अर्जुन माली को समस्या का समाधान मिला कि समस्या बढ़ती चली गई? भगवान महावीर की शक्ति ग्रहण करी सुदर्शन ने तो समस्या सुलझ गई। जीवन में सुलझना हो तो तीर्थंकर के अलावा कहीं मत्था मत टेको। जीवन में समाधान चाहिए तो पंच परमेष्टि के अलावा किसी की ऊर्जा ग्रहण मत करो। इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। तीर्थंकर परमात्मा के अलावा और किसी को धर्मगुरु कहना और किसी को धर्मपिता कहना, यह मिथ्यात्व है। धर्मगुरु कोई हो सकते तो पंच परमेष्टि हो सकते हैं। धर्मपिता कोई है तो केवल पंच परमेष्टि धर्मपिता है। देवगति के देवों को तुम धर्मपिता और धर्मगुरु कहोगे तो मिथ्यात्व है। और तुम्हारे पास वही शक्ति आएगी। फिर जिस बैंक में तुम इन्वेस्टमेंट करोगे वैसे इंटरेस्ट आएगा। देवी देवता के बैंक में इन्वेस्टमेंट करोगे तो तीर्थंकर की ऊर्जा आने का कोई रास्ता नहीं है। और तीर्थंकर परमात्मा में इन्वेस्टमेंट करोगे तो ऊर्जा उनकी आएगी। ये लेशा का विषय है। मैंने किसकी लेशा ग्रहण करनी है ये तय करो।
24 आवर्स इस भाव में रहो कि मैंने केवल तीर्थंकर पंच परमेष्टि की ऊर्जा ग्रहण करनी है। आपको साधु साधु मंगल पाठ किसका सुनाते हैं? अरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रवज्जामि, कि भवनपति शरणं प्रवज्जामि, वान्वंतरम शरणं प्रवज्जामि, वैमानिकम शरणं प्रवज्जामि, ज्योतिषम शरणं प्रवज्जामि। नहीं, किसको मंगल कहते हैं? अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म को मंगल कहते हैं। तुम्हारे किसी परंपरा में, किसी संप्रदाय में, चाहे जिस परंपरा का हो, कोई नहीं कहता है कि देवता देवगति के मंगल है। आपका मंगल पाठ एक ही कहता है कि तीर्थंकर परमात्मा मंगल है, सिद्ध परमात्मा मंगल है, साधु मंगल है और धर्म मंगल है। वही उत्तम है। उन्हीं की शरण लेनी है। और जो उनके अलावा और किसी के शरण में जाते हैं, वे संसार की शरण में जाते हैं। जिनकी शरण में जाओगे उनकी ऊर्जा आएगी।